Today we'll start a new chapter. Now we were doing grammar since so many days, isn't it? So today we will do a story, and that is about change of heart. So please open your books, and I would request the cats out there that the students should read this story, and you should ask each and every student there to read each paragraph or few lines so that it becomes a habit of reading to them. उनको आदत पड़नी चाहिए रीड करने की. जितना वो रीड करेंगे उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा, वो अच्छे से बोलेंगे इंग्लिश. ठीक है, जहाँ पर वो जो वर्ड्स को गलत बोलते हैं उन्हें बताओ कि इन वर्ड्स को हमें ऐसे नहीं बोलना, इस तरीके से बोलना है. तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारे अब हम पूर्वी बुक से जो स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं इनको बच्चे अपने आप उनको बोले, उनको बताएं. ठीक है, और एक्सप्लेन मैं कर ही रही हूँ स्टोरी को. So reading makes you perfect in English, isn't it? So it is a story about Prabhat. एक लड़का है प्रभात. Prabhat always wanted to win. His parents, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat. कहते प्रभात जो था ना वो कुछ भी करता था ना वो हमेशा जीतता था. उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उनको पता ही नहीं था कि हार क्या होती है क्योंकि वो शुरू से जीतता आया था. The fact was that he could not bear losing, not even at marbles. He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. कहते हैं इवन वो मार्बल्स होते हैं कंचे जो हम खेलते हैं, छोटी छोटी मार्बल बॉल्स, कहते हैं वैसी छोटी सी गेम में भी वो हारना उसे मंजूर नहीं था. उसे शुरू से आदत थी कि सिर्फ जीतना है, जीतना है, जीतना है. On the contrary, losing made him feel terrible. जहाँ उसको फीलिंग खुशी की होती थी जीतने पर, और जब वो कभी अगर हार भी जाता था तो वो उसको बहुत ही टेरिबल फील होता था, बहुत ही बुरा, वो अनहैप्पी फील करता था. टेरिबल का मतलब He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. और उसको लगता था सबसे बुरी चीज़ क्या है, हारना, और हारना सबसे बुरी चीज़ है किसी के लिए. If Prabhat sensed that he would lose a game, he would not play it. और जैसे ही वो कोई गेम खेल रहा होता था और उसको थोड़ा सा भी पहले से आइडिया हो जाता था ना कि अब ये हारेगा, तो वो गेम को बीच में छोड़ देता था, वो खेलता ही नहीं था. He would take part only when he was sure of winning. और वो तभी पार्टिसिपेट करता था जब वो श्योर होता था कि हाँ मैं जीतूंगा. जब तक वो श्योरिटी नहीं होती थी ना उसको जीतने की, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता था. Even if the game lasted only for a minute, चाहे वो गेम सिर्फ 1 मिनट की भी हो, तब भी वो तब खेलता था जब उसे ये लगे कि वो जीतेगा. ठीक है, You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. कहते हैं आप उसको उन गेम्स में तो हरा ही नहीं सकते थे जिनमें वो बहुत अच्छा था, जैसे कि बैडमिंटन. बैडमिंटन क्या होता है, हमारे पास शटल होती है, कॉक होती है ना, शटल बोलते हैं ना उसको. वो बैडमिंटन से हम ऐसे हिट करते हैं, एक इधर से हिट करता है, एक दूसरी तरफ से, बीच में नेट होता है. ठीक है, वो बैडमिंटन में भी उसे कोई नहीं हरा सकता था. A new student joined Prabhat's school and his name was Surya. Surya was an excellent badminton player. Prabhat waited for the last Friday of the month. Last Friday was significant. अब क्या हुआ कि एक नया लड़का स्कूल ज्वाइन करता है, उसका नाम होता है सूर्या, और जो सूर्या होता है वो भी बैडमिंटन में बहुत अच्छा होता है. ठीक है, और उसका जो एक फ्राइडे होता है ना मंथ का, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अब देखते हैं क्यों. This was when the coach conducted friendly matches in the games period. Okay. सो फ्राइडे को क्या होता है, फ्राइडे के दिन जो कोच होता है ना, वो कोच इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं वो उस दिन गेम्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं. ठीक है, सो उसमें फ्रेंडली मैच कंडक्ट करते हैं कि आपस में खेलें, आपस में मैच कोई ना कोई ऑर्गेनाइज करवाते हैं उनके सर गेम पीरियड में. The teams were decided on Monday, and it was no surprise when Prabhat and Surya were chosen to play a round against each other. और मंडे को उसकी टीम सिलेक्ट हो जाती है और उस टीम में ये फाइनल होता है कि सूर्या और प्रभात खेलेंगे फ्राइडे को. So
Prabhat was given the responsibility of keeping score for their match. On one hand, Prabhat prepared for the match with great seriousness. Surya, on the other hand, seemed relaxed, not taking the thing seriously at all. He walked about this whole time, smiling and cracking jokes about all sort of things. कहते हैं जहाँ पर प्रभात ने इस मैच को सीरियसली लिया और हेल्प कर रहा था हर चीज़ में, सूर्या ने इसको बहुत लाइटली लिया और वो इधर उधर घूम रहा था, हंस रहा था, जोक कर रहा था. But on Friday at the badminton court, Surya was a real phenomena. और लेकिन सूर्या जिस दिन बैडमिंटन कोर्ट में आया फ्राइडे को, तो वो एक उसकी स्पेशल क्वालिटीज़ दिखी. ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, लाफिंग एंड जॉकिंग ऑल द टाइम. वो बार बार पॉइंट्स जीतता जा रहा था, हंसी मजाक भी कर रहा था, जोक्स भी मार रहा था, फिर भी पॉइंट्स जीतता जा रहा था. हाउएवर, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. कहते जब सूर्या इधर उधर हंसी मजाक कर रहा था तो प्रभात ने क्या किया कि स्कोरबोर्ड को चेंज कर दिया जब वो इधर उधर देख रहा था. Prabhat managed to win by cheating. He made a big thing of his win, but it did not matter to Surya. प्रभात ने चीटिंग से स्कोरबोर्ड पे स्कोर बदल दिया और जिससे वो मैच जीत गया, लेकिन सूर्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. अगर वो हार भी गया तो भी वो खुश था. It's been fun. We should play again some other time, said सूर्या. सूर्या कहता है कि ओह बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ खेल के, हाँ अगली बार फिर हम खेलेंगे इकट्ठे मिलके, ठीक है. Now okay, they have given some questions in between. ये हम पढ़ लेते हैं. उन्होंने कहा है let us discuss. State whether the following is true or false. प्रभात would accept losing to anyone easily. Yes or no? No, क्योंकि प्रभात को हारना अच्छा ही नहीं लगता था. What was special about the last Friday of each month? क्या स्पेशल होता था लास्ट फ्राइडे को? लास्ट फ्राइडे को गेम्स पीरियड में क्या होता था? फ्रेंडली मैचेस, isn't it? Who was responsible for maintaining the score of the match? कौन responsible था? प्रभात responsible था. Do you think प्रभात wished to play another match with Surya? Why do you think so? अब ये आप सोचिए कि आपको क्या लगता है कि प्रभात दोबारा मैच खेलेगा सूर्या के साथ? On that day, everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. Surprisingly, Prabhat could not sleep well that night. अब क्या हुआ उस दिन? सब डिस्कस करते रहे प्रभात और सूर्या के मैच को और कोई सो नहीं पाए रात को, ठीक है. प्रभात पूरी रात जागता रहा सोच के. He had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. गेम तो प्रभात जीत गया लेकिन अंदर से वो खुश नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली उसने गलत तरीके से जीती थी, तो अंदर से वो एक परेशानी थी उसको, उसे खुशी नहीं हुई वो गेम जीतने की, ठीक है. He had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. What was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day. अब क्या हुआ, प्रभात को ये बड़ा अजीब लगा कि सूर्या को तो असर ही नहीं हुआ हारने का, उल्टा सूर्या अगले दिन क्या कर रहा था? सूर्या बास्केटबॉल खेल रहा था और वो खुश था, इधर उधर घूम रहा था. Surya was so hopeless at it that he could not score a basket for 10 minutes. Yet he enjoyed playing the game. His happy smile never left his face. अब जब वो बास्केटबॉल खेल रहा था सूर्या, तो उसने देखा कि उससे वो बास्केट में बॉल नहीं जा रही. बहुत देर उसने कोशिश की, वो थोड़ा होपलेस भी हो गया था कि होप ही छोड़ दी उसने उसके लिए, ठीक है. लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक स्माइल थी क्योंकि उसने इंजॉय किया था खेलना. प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज. अब प्रभात ना चुपके चुपके ध्यान से देखता रहता था सूर्या को, और कुछ दिनों तक वो उसको ऐसे ही ध्यान से देखता रहा कि सूर्या क्या कर रहा है, कैसे गेम खेल रहा है, ठीक है. तो वो उसको देखता रहा. ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स. He was great at some things, terrible at others, but what was common was the enjoyment.
कहते हैं अब कुछ चीज़ों में सूर्य अच्छा था और कुछ चीज़ों में सूर्य अच्छा नहीं था, ठीक है, और लेकिन फिर भी वो बहुत इंजॉय कर रहा था। He enjoyed everything equally. As Prabhat went on with his observation, he realized that to enjoy a game you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores. तो क्या हुआ कि यहाँ से क्या पता चला प्रभात को ऑब्जर्व करने से कि ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ स्कोर बोर्ड है, हर चीज़ जीतना है। आपको गेम को इंजॉय करना चाहिए, आपको मन को रिलीफ मिलना चाहिए गेम इंजॉय करके। यू शुड फील हैप्पी अबाउट दैट गेम। सो As Prabhat went on with his observation, he realized that to enjoy a game, you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores. Neither did you have to worry about winning and losing. You need to enjoy the game for its own sake. What matters is trying to do well and enjoying every moment of it. हर मोमेंट को इंजॉय करना सीखना चाहिए। स्कोर जीतना ये तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, आपको मज़ा आना चाहिए कोई भी गेम खेलने में, है ना, एक रिलीफ मिलना चाहिए, मन की शांति मिलनी चाहिए, तो तब वो हम कहते हैं कि हाँ अच्छा है वो गेम हमने खेली। Prabhat learned something through the observations every day. Soon realizing the change in himself, he had even begun playing hide and seek and felt sad whenever it was about to end. He also started joking while playing badminton. Soon the other students started talking amongst themselves. Good fun playing with Prabhat. That fellow definitely has a great sporting spirit. अब क्या हुआ, इससे प्रभात ने अपने में चेंजेस लाए, अपने में बहुत चेंजेस ले आया प्रभात, और उससे क्या हुआ कि उसने हर गेम को एंजॉय करना शुरू किया। उसने इवन हाइड एंड सीक छुपन छुपाई खेलनी शुरू करी, और भी छोटी छोटी जो गेम्स होते हैं उसमें उसको मज़ा आने लग गया, ठीक है। और इससे क्या हुआ, जो बाकी फ्रेंड्स थे वो भी खुश हो गए कि प्रभात तो बहुत अच्छा है, उसको तो गेम्स बहुत अच्छे से खेलनी आती हैं, और वो जोक भी करता है, हंसता भी है। अब कह रहे हैं नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग, सूर्या को कैसा फील होता था प्लेइंग के लिए। सूर्या यूज्ड टू एंजॉय प्लेइंग, है ना, ही नेवर हैव केप्ट दिस काइंड ऑफ अ थिंग इन हिज माइंड अबाउट विनिंग और अबाउट द स्कोर बोर्ड, है ना। ही जस्ट एंजॉय दैट मोमेंट, ही जस्ट चेरिश दैट मोमेंट, है ना। What was it about Surya that Prabhat observed? प्रभात ने क्या ऑब्जर्व किया सूर्या के बारे में। प्रभात ने ये ऑब्जर्व किया कि जो सूर्या था वो जो था वो इंजॉय करता था, हर गेम को इंजॉय करता था। वो ये नहीं था कि जस्ट इसलिए खेल रहा है कि वो जीते या वो स्कोर बोर्ड पे उसका स्कोर सबसे ज़्यादा हो। वो जो गेम खेलता था वो इंजॉय करने के लिए खेलता था, अपने पीसफुलनेस के लिए खेलता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। If Prabhat sensed that he would lose a game, he would not play it. He would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted for a minute. Complete the sentence suitably. Prabhat would play a game only if he was sure of winning. यहाँ क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग, तभी खेलता था। विच गेम वॉज प्रभात गुड एट प्लेइंग, प्रभात कौन सी गेम में अच्छा था खेलने में? बैडमिंटन। बैडमिंटन। Select the most suitable option to complete the sentence. This behavior of Prabhat tells us that he was good at game, sure to win, afraid of losing. वो क्या था? He was afraid of losing. वो बहुत afraid था कि वो हार ना जाए। Surprisingly, Prabhat, B part. Surprisingly, Prabhat could not sleep well at the night.
He had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. What was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day. Select the one option that tells us about the way Prabhat was feeling that night. Hurt, unhappy, afraid, focused. So कैसा फील हुआ था सूर्या को, प्रभात को सूर्या को देख के? Unhappy. ठीक है? Now the second part says, why does Prabhat find Surya's behavior surprising? प्रभात को सूर्या का behavior surprising क्यों लगा? Because he did not feel bad about losing. क्योंकि सूर्या did not feel because Surya did not feel bad about losing. Okay, losing. ठीक है? Now the third is fill in the blank by choosing the most suitable option given in the bracket. We can say that Surya's reaction to not winning was similar to, serious as or different from. Answer is different from Prabhat. उसकी जीतने की जो वो थी रिएक्शन, वो डिफरेंट थी प्रभात से. was different from. ठीक है? ऐसे करना है आपको. Now ऐसे ही आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको आप प्लीज कंप्लीट कीजिएगा. ठीक है? Now let's move forward. Read the following sentences and circle the verbs. We will do let us learn. Make as many words as possible using consecutive letters without changing the orders of the letters from the words in the boxes. One has been done for you. Okay, जैसे इन्होंने बैडमिंटन लिखा है वहीं से ही इन्होंने वर्ड उठाया बैड, एडमिन, मिंट, इन, टन. तो आपने आगे पीछे नहीं करने, वहीं से ही वर्ड्स उठा के नए वर्ड्स बनाने. सपोज एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ फिनोमिनन. उसमें मेरा वर्ड बनता है फिनोमिनन का बनता है फर्स्ट का बी पार्ट, नो मी men in done on. ठीक है, तो ये वर्ड्स बनते हैं. तो ऐसे ही आपने बास्केटबॉल में से भी देखना है कैसे वर्ड्स बनते हैं और इनके वर्ड्स क्रिएट करने हैं. ठीक है, सो इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज रह गई है. चलिए, तो नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ब्स. इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन 2 में वर्ब्स को सर्कल करना है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस इज एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल. इसमें किसे सर्कल करेंगे हम, वर्ब क्या है हमारा इसमें, डिस्कसिंग और प्लेड. Second is he had won the game but he did not feel as happy as he usually did. इसमें verbs क्या है, won है और क्या है, feel है. What was more surprising was that Surya had not felt bad about losing. C में क्या है, felt. ठीक है. Now, third one is the verbs in column A that refer to the first action or the old action are past perfect words. Arrange the circled verbs as the first action or second action. One has been done for you. First में लिखा है had played. Second action क्या है, was discussing. Now had won, did not feel, had not felt, was more surprising. ये लिखना है आपने इसमें. ठीक है. Now the fill in the blanks. Fill in the blanks with the past perfect form of verbs given within the brackets. Prabhat dash already dash his homework.
3 का फर्स्ट है, 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का ए। इसमें फिल इन द ब्लैंक में आएगा पहले हैड और दूसरे फिल इन द ब्लैंक में आएगा फिनिश्ड, ओके। बी वाले में आएगा आपका सूर्या हैड प्लेड बास्केटबॉल, हैड प्लेड बास्केटबॉल, ओके। सी में आएगा बाय द टाइम प्रभात राइड सूर्या हैड ऑलरेडी वॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट इज डी, द न्यू स्टूडेंट सूर्या हैड नेवर मेट प्रभात बिफोर, हैड नेवर met Prabhat before. Now even is before the games period Prabhat had practiced. Fine. So this way you have to do these fill in the blanks. So do this exercise and practice reading and complete your question and answers in your notebooks, write them in your notebooks. And I would even say one more thing, please make students underline the difficult words and give them dictation for those words so that they are very clear with the spellings also. So this is a request to the teachers there, ki please make them practice the spellings also. Fine. Take care. We'll meet in the next class. Till then, bye.